चलो मेरे बच्चे सबके सब अच्छे हो? यस सर। आज फिर हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं पार्टनरशिप चैप्टर। क्या चैप्टर है? पार्टनरशिप के अंदर मैंने पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। नंबर 1 हमने दिया था जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कस किए। सेकंड हमने दिया जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन के ऊपर डिस्कस किए। थर्ड हमने दिया जिसमें मिनिमम गारंटी टॉपिक पर हमने डिस्कस किया था। फोर्थ हमने दिया जिसके ऊपर हमने एडमिशन और पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स को लेना है, क्या क्या कंटेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। इस कंटेंट्स के साथ साथ हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पर डिस्कस किया। आप लोग पढ़े हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हैं तो ACI गुरुजी चैनल पर जाइए, वहाँ से अपलोड वीडियो है, उसे देख करके समझने का प्रयास कीजिए। हमने बताया कि एडमिशन और पार्टनरशिप के अंदर 8 स्टेप टोटल करने हैं। कितने करने हैं? 8 स्टेप करने हैं। मैं शॉर्ट में उस 8 स्टेप का नाम यहाँ दे रहा हूँ। नंबर 1 हमने क्या बताया था कि गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली। क्या दिए थे? प्राइवेटली। ऐसे केस में हमने बताया था सर नो जर्नल। क्या दिए थे? नो जर्नल फॉर गुडविल। गुडविल के लिए आप कोई जर्नल नहीं बनाओगे। कब? जब गुडविल आता है नया पार्टनर और चुपचाप प्राइवेटली देता है तो। फिर दूसरा हमने बताया था कि गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन ऑफ। क्या दिए थे? रिटेन ऑफ दिए थे। तो हमने दिया था सर 2 जर्नल। याद होगा सबको। तीसरा स्टेप हमने दिया था कि गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। क्या दिए थे? विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो इसके अंदर हमने दिया था 3 जर्नल। हमने बताया कि जर्नल नंबर 1 सेम एज इट इज, नंबर 2 सेम एज इट इज, नंबर 3 हमने बताया था रिवर्स ऑफ सेकंड। यस या नो? तो न्यू पार्टनर जब भी आएगा गुडविल लाएगा फॉर्म में। गुडविल क्यों लाता है इस बात को तो जानते हैं सब आदमी। क्यों लाता है? क्योंकि ओल्ड पार्टनर बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में बहुत सारा मेहनत किया, सेक्रीफाइस किया। तो गुडविल जब वो लाएगा पहला जर्नल करेंगे जब प्राइवेटली ना दे तो। सेकेंड जर्नल जब हम गुडविल को क्या करेंगे? ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और थर्ड में क्या कर रहा है? वो विथड्रॉन कर रहा है। इसलिए हम लोग वहां क्या करेंगे कि गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, यहां 3 कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आइए नंबर 4th स्टेप हम लेके चलें। आज का मेरा 4th स्टेप है सर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर बट पार्ट गुडविल। हमने क्या बताया था? पार्ट गुडविल। तो यहां लिखेंगे टॉपिक में कि पार्ट गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर क्या किया सर? पार्ट गुडविल ब्रॉट किया। पार्ट गुडविल का मतलब है कि रिक्वायरमेंट उसको है 50,000 का, वो लेके आया सिर्फ 20,000 रुपया। रिक्वायरमेंट है उसको 60,000 का, वो लेके सिर्फ आया 40,000 रुपया। तो जब रिक्वायर्ड गुडविल से गुडविल कम लाता हो ऐसे केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पार्ट गुडविल। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझा जाए। सपोज दैट X:Y पार्टनर है जो 3:2 पे बिजनेस कर रहा है। X और Y क्या है? पार्टनर है जो बिजनेस स्टार्ट किया किस पे? 3:2 पे। Z एक न्यू पार्टनर्स आ गया 1/5 शेयर पे, 1/5 पे, जिसमें लिखा है कि Z ब्रॉट ही ब्रॉट 2 लाख एज कैपिटल एंड ₹50,000 एज गुडविल।
50,000 एज गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म is valued rupees 3 lakh. Goodwill of the firm is valued rupees 3 lakh. Pass journal entries, pass journal entries। चलिए सर, यहाँ पे नया पार्टनर कौन है? जेड है। आप लोग ये बताइए कि जेड ने क्या कैपिटल लाया या नहीं लाया? कैपिटल लाया। जेड के पास आप कितने कैपिटल देख रहे हैं? क्या जेड ने गुडविल लाया कि नहीं लाया? कितना गुडविल लेके आया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके फॉर्म के गुडविल कितने हैं? फॉर्म्स का गुडविल है सर 3 लाख। द गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड 3 लाख। ऐसे केस में क्या करना है आपको? इस फॉर्म के गुडविल से जेड का गुडविल निकालना है कि न्यू पार्टनर्स का गुडविल रियल में होना कितना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 3 लाख। यस या नो? देयरफॉर जेड शेयर, जेड शेयर इज इक्वल टू, इसमें जेड का क्या शेयर बन जाएगा भाई? 3 लाख इंटू 1/5, 60,000। इट मीन्स जेड को गुडविल लाना कितना चाहिए था? 60,000 लाना चाहिए था। वो लाया कितना? 10,000 तो और उसको देना पड़ेगा। तो जब भी गुडविल न्यू पार्टनर्स द्वारा रिक्वायर्ड गुडविल से कम लाया जाता है, हम उस सिचुएशन को बोलते हैं पार्ट गुडविल। समझ में आ गया सबको पार्ट गुडविल क्या है? जब भी पार्ट गुडविल का क्वेश्चन होगा तो या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, या लिखा रहेगा कि जेड ब्रॉट गुडविल एज ए 50,000 against his goodwill rupees 60,000. Jade brought goodwill 1 lakh in spite against the 1,20,000। मतलब जितना लाया और लाना कितना चाहिए, दोनों चीज वहां मेंशन होगा, या फिर क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म मेंशन होगा। इज इट क्लियर? तो अब गुडविल में नया पार्टनर एडमिशन लिया, गुडविल भी लाया, लेकिन पार्ट गुडविल लेके आया। गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर लिखा हुआ है? गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर है क्वेश्चन में? नहीं है। इसका मतलब हम जर्नल कितने देंगे? 2 जर्नल देंगे। कितने देंगे? सिर्फ 2 जर्नल देंगे सर। जर्नल फॉर्मेट में आपको जर्नल देना है। जर्नल विल बी ऑलवेज इन जर्नल फॉर्मेट। ठीक है सर, ये जर्नल का फॉर्मेट है, विद इन सेकेंड बन गया फटाफट, चाहे जैसा ही बना, है ना। आप क्या दोगे? पहला जर्नल बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यस या नो? जेड कितने कैपिटल्स लेके आए? 2 लाख। कितने प्रीमियम लाया? 50,000। दोनों मिलके कितना हो गया? 2,50,000। इज इट क्लियर? सेकेंड जर्नल हम लोग क्या बनाएंगे अब? तो इस गुडविल को ट्रांसफर किया जाता है किसमें? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में। तो आप जर्नल क्या बनाओगे? प्रीमियम फॉर गुडविल DR, गुडविल DR। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल है सर 50,000। इसने लाया कितना? 50,000। इसको लाना कितना चाहिए था? 10,000 और लाना चाहिए। तो दिस 10,000 रुपीज विल डिडक्ट हिज कैपिटल। ये 10,000 रुपीज जेड के कैपिटल को डिडक्ट करेगा, इसलिए जेड्स कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यस या नो? 10,000। अब ये 60,000 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? क्यों बांटेंगे 3:2 में? बिल्कुल ओल्ड रेशियो में नहीं बांटा जाता है। गुडविल ऑलवेज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में बांटा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आपके पास क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? निकालना पड़ेगा हमें।
बिल्कुल यहाँ नहीं निकालने से भी काम चलेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सिंपल हो, ये सिंपल क्वेश्चन है, मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5 स्टेप दिया था, यस या नो, सिंपल, ऑफ, फ्रॉम, एक्वायर, इक्वली, एक्वायर इन द रेशियो। यहाँ ये क्वेश्चन कौन से स्टेप का है? सिंपल है। तो सिंपल स्टेज के क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, इसलिए हम इसको 3:2 में क्या करेंगे? बांट देंगे। इट मीन्स इसको कितना मिलेगा? 36,000, इसको कितना मिलेगा? 24,000। डू यू अंडरस्टैंड? पूछेंगे 36 कैसे आया? कैसे आया? 60,000 इंटू 3/5, 60,000 इंटू 2/5। इज इट क्लियर सर? समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द पार्ट गुडविल। आप क्या बोलोगे कि न्यू पार्टनर ब्रॉट पार्ट गुडविल, नया पार्टनर गुडविल लाया, लेकिन कितना लाया? पार्ट गुडविल लाया, जितना लाना चाहिए पूरा लेके नहीं आया था। ऐसे सिचुएशन में इस तरह के कंडीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? यहां से आंसर स्क्रिप्ट स्टार्ट है आपका। ओके, कि गुडविल ऑफ द फर्म दे देंगे, उसका जेड का जो रेशियो है, जिस रेशियो पे आया था उस रेशियो से उसका शेयर निकाल दोगे, जो डिफरेंस वैल्यू आएगा ये जेड के कैपिटल में यहां डेबिट कर दिया जाएगा। नो मोर क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है सबका? आगे बढ़े, चलिए इसको हटा दें। यस या नो? पार्ट गुडविल रिलेटेड टू क्वेश्चंस आपने किया, इसे रिलेटेड हम होमवर्क्स भेजते रहेंगे। ऑल ऑफ यू विल ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन टाइम, टाइम पर कंप्लीट कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट आइए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, क्या होगा कि न्यू पार्टनर्स बोलेगा कि सर मेरे पास में पैसे तो अभी कम है, पैसे कम है, मैं कैपिटल आपको प्रोवाइड कर देता हूं, लेकिन गुडविल का जो वैल्यू है वो हम बाद में आपको देंगे। क्या करेंगे? बाद में देंगे, मतलब उस टाइम में वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है। तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं, कौन सा स्टेप होगा अब मेरा? ये 5th। क्या लिखेंगे कि न्यू पार्टनर डज नॉट bring the amount of goodwill, but goodwill return off। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट लाता नहीं है, लेकिन फॉर्म में गुडविल लिखा जाएगा। ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? तो जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो फिर देखेंगे कि गुडविल ऑफ द फॉर्म है कितना, न्यू पार्टनर्स का एडमिशन हुआ कितना पे। इज इट क्लियर? सिमिलरिटीज ऑफ द क्वेश्चन विल बी, जो क्वेश्चन वहां था यहां भी वही रहेगा, लेकिन उसमें 50,000 लेके आया था, यहां बोलेगा जेड डज नॉट ब्रिंग एज ए गुडविल, बट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख। अब गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1 लाख हुआ, फिर वो देखेंगे कि कितने रेशियो पे एडमिशन लिया है। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी शॉर्टकट में, कि x:y पार्टनर्स पहले से है 3:2 में, z = 1/4 पे एडमिशन ले रहा है, ठीक है ना। हु ब्रॉट 5 लाख एज कैपिटल but unable to bring goodwill, goodwill of the firm is valued rupees 4 lakh। पास जर्नल एंट्रीज। अब सर यहां देखिए, जेड क्या किया? कैपिटल तो 5 लाख रुपया लेके आया, लेकिन गुडविल का कहा मैं असक्षम हूं, हम लाने में सक्षम नहीं है।
तो एक्स और वाई ने कहा कि ठीक है भाई, आप सक्षम नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन फॉर्म का जो गुडविल वैल्यू होगा वो 4 लाख रुपया होगा। फॉर्म का गुडविल क्या होगा? 4 लाख रुपया होगा। तो अब इस 4 लाख में जेड का शेयर क्या बनना चाहिए? इस 4 लाख से हम अगर जेड का शेयर दें, जेड शेयर, तो क्या निकलेगा? 4 लाख इंटू 1/4, क्योंकि जेड कितने पे आया था? जिस रेशियो पे जेड आए सर, उसी रेशियो में उसको डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 1 लाख रुपया इसका गुडविल बन रहा है। यस या नो? अब इस क्वेश्चन में विथड्रॉन है कि नहीं है? गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर है? नहीं है। तो कितने जर्नल बनेंगे? सिर्फ 2 जर्नल बनेगा। कोई डाउट किसी को? नहीं ना, सिर्फ 2 जर्नल बनेगा। अब इस 2 जर्नल में हम लोग पहला जर्नल क्या बना देंगे? बैंक अकाउंट DR, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या टू प्रीमियम अकाउंट भी लिखें? नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुडविल के लिए कुछ वो लाया ही नहीं। तो सिर्फ यहाँ कैपिटल जो 5 लाख के लेके आया था, आप 5 लाख डेबिट क्रेडिट में डाल दोगे। यस या नो? सेकेंड जर्नल क्या बनाएंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। यहां 4 लाख रुपया आ गया। अब इस 4 लाख को फिर ये लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो विल बी सेम इन द केस ऑफ सिंपल क्वेश्चन। Yes or no? That is why you have to divide this amount 4 lakh in the ratio 3:2. 3:2 means 2,40,000 and 1,60,000. 2,40,000 for X, 1,60,000 for Y. That is the solution. Do you understand, girl? समझ में आ गया ये चीज क्वेश्चन कि जब भी पार्ट गुडविल का क्वेश्चन हो, आपने अभी देखा था कि पार्ट गुडविल के क्वेश्चन में हम लोग यहां सेकेंड जर्नल में डबल लाइन किए थे। प्रीमियम फॉर गुडविल DR किए थे, जेड कैपिटल भी DR किए थे। जेड कैपिटल में हम उतना अमाउंट डाले जितना शॉर्टेज था। इस केस में तो 100% शॉर्टेज है, उसने 1 रुपया भी गुडविल का नहीं लाया, इसलिए डायरेक्ट यहां पे फुल वैल्यू इसके कैपिटल में डेबिट हो गया जितना इसके शेयर का गुडविल था। इज इट क्लियर? हैव यू डाउट? What's problem? J's capital account DR. Oh yes, sorry. Goodwill is distributed how much? Sorry, girl. 4 lakh was the total goodwill of the firm. No, 4 lakh was the total goodwill of the firm. By cancellation, after cancellation, it was just 1 lakh. कैंसिल करने के बाद सर ये 1 लाख आया था उसका शेयर। हम लोग सिर्फ जेड के शेयर को डेबिट करेंगे, वहां मिस्टेक हुआ था, सॉरी फॉर दैट। अब ये एक्स को बांटोगे आप लोग 1 लाख रुपीज को 3:2 में। यस या नो? तो 60,000 और 40,000। यस, ओके, समझ में आ गया चीज कि नहीं? कि कोई डाउट किसी को? तो पार्ट गुडविल का क्वेश्चन हो या गुडविल डज नॉट ब्रॉट बाय पार्टनर हो, दोनों सिचुएशन में जर्नल का कंडीशंस वही है। सिर्फ सेकेंड जर्नल में अगर पार्ट गुडविल होता तो 2 लाइन आता ऊपर, जितना गुडविल आता वो भी डेबिट होता। गुडविल बिल्कुल नहीं लाया, ऐसे सिचुएशन में फुल अमाउंट ऑफ गुडविल which is a share of new partners will be debited to his capital account and same value in the sacrificing ratio it will credit in the capital account of old partners. That is the process of step 4 and step 5. Probably all of you have to understand it. समझ में आ गया सबको कि अभी भी डाउट है? सर पार्ट गुडविल में और गुडविल डज नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर बट रिटेन ऑफ, दोनों पोजीशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो अभी तक हमने कितने स्टेप सीखा? 5 स्टेप सीखा। पहला स्टेप फिर से हम एक बार रिवाइज मार लें, क्या था कि गुडविल न्यू पार्टनर्स लाया लेकिन प्राइवेटली दे दिया, तो गुडविल का कोई जर्नल नहीं। सेकेंड में गुडविल लाया, दुकान में छोड़ दिया, रिटेन ऑफ किया, 2 जर्नल। गुडविल लाया, विथड्रॉन कर लिया, तो 3 जर्नल। फिर हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया पार्ट गुडविल और गुडविल डज नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर बट रिटेन ऑफ। इज इट क्लियर? ये हमारे नेक्स्ट कमिंग वीडियो में अपलोड किया जाएगा। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है
आप गुरुजी एसीआई चैनल पर जाके अपलोड वीडियो में फिर से देखें। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।